आओ जीना सीखें कहानी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस खुशी का राज। पहाड़ों से घिरे हुए एक खूबसूरत छोटे से गांव में 3 करीबी दोस्त रहते थे। सारा, अली और जैन। वो सभी तजस्सुस से भरे हुए और बहादुर दिल के मालिक थे और हमेशा नई चीजें सीखने और दरियाफ्त करने का शौक रखते थे। एक दिन उनके स्कूल टीचर मिस नूर ने एक खास प्रोग्राम का ऐलान किया जिसमें तुलबा को मौका दिया गया कि वे दूसरों की मदद के लिए रज़ाकाराना सरगर्मियों में शामिल हों। उन्होंने बताया, इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें दूसरों के साथ हमदर्दी और मेहरबानी का दर्स मिलेगा। ये सुनते ही सारा, अली और ज़ैन ने फौरन साइन अप करने का फैसला किया। इनकी पहली सरगर्मी मोहल्ले के ऐसे घर में जाना था जहां एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब वो वहां पहुंचे तो बुजुर्ग मियाँ बीवी ने उनका मुस्कुराते हुए इस्तकबाल किया। इब्तदाई चंद लम्हों में बच्चों को थोड़ी घबराहट हुई कि क्या बात करें, क्या क्या करें, लेकिन जल्द ही सारा ने दादी साहिबा को कहानी सुनाना शुरू कर दी। अली ने दादा साहब के रेडियो की मुरम्मत में मदद की और जैन ने दोनों के साथ शतरंज खेलनी शुरू की। इसी दौरान बुजुर्ग उस्ताद ने गांव की पुरानी कहानियां और अपने जिंदगी के तजर्बात भी उन लोगों के साथ शेयर किए। वक्त के साथ साथ हर हफ्ते जब वो इनके घर में जाते थे तो वहां से नई बातें सीखते, इनकी जिंदगी की कहानियां सुनते। उन्होंने पुरानी यादों, वक्त की सख्तियों और इन दोनों की खुशियों के किस्से सुने जो कभी उन बुजुर्गवार के साथ पेश आए थे। ये बच्चे समझने लगे कि छोटे छोटे एहसानात इन लोगों के लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। उन्होंने हर बार कुछ नया सोचा, कभी वो फूल लेकर जाते, कभी वो गाना गाते, तो कभी कुछ छोटे खेलों का इंतजाम करते। एक दिन जब वो जाने लगे तो बुजुर्ग दादी ने सारा का हाथ थामा और कहा, तुमने हमारी जिंदगी में रोशनी और खुशी का इजाफा किया है। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। उस दिन जब वो घर जा रहे थे तो इन सब के दिलों में एक अजीब सा गर्मजोशी और सुकून का एहसास था। उन्हें यह एहसास हुआ कि दूसरों के लिए वक्त निकाल कर उनकी देखभाल कर कर इन्होंने न सिर्फ नए दोस्त बनाए हैं बल्कि हमदर्दी और एहसान का हकीकी मतलब भी सीख लिया है। इस दिन के बाद वो रजाकाराना तौर पर काम करते रहे क्योंकि वो जान गए थे कि छोटी छोटी मेहरबानी की बातें भी किसी की दुनिया को रोशन कर सकती हैं और उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में सच्ची खुशी का राज भी पा लिया था। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी की मदद की? अगर की तो वो मदद कैसी थी? क्या उससे आपको भी रूहानी खुशी मिली? याद रखिए, रूहानी खुशी ऐसे कामों से मिलती है जो बेलौस होकर किए जाएं और जिनमें कोई गर्ज और तमा शामिल ना हो। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।